आपको टीवी 9 पर उस राजनेता का हम इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। बात हो रही है तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई की। आपको उनका इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री का एक बयान सुनवाते हैं जो कल उन्होंने अन्नामलाई के लिए कहा था। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके एआईडीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। कि वो नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। और अन्नामलाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि टीवी 9 पर एक्सक्लूसिव अन्नामलाई को सुनेंगे आप। 2024 में मोदी दुनिया की उम्मीद है, कहा अन्नामलाई ने। डीएमके से तमिलनाडु के लोग नाराज हैं, ये बड़ी बात कही अन्नामलाई ने। यह भी कहा कि सैनिक की तरह हम काम कर रहे हैं, अंतिम पायदान तक मोदी की नजर है, ये कहना था अन्नामलाई का। यानी अंतिम व्यक्ति तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री उन्हें छोटा भाई कहते हैं, अमित शाह उन्हें थम्बी कहते हैं, आम लोग उन्हें अन्नामलाई कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें दक्षिण भारत का पिलर कहते हैं। हमारे साथ अन्नामलाई खुद मौजूद हैं। अन्ना, इतना सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है, कैसे इसको आप हैंडल कर रहे हैं और तमिलनाडु में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? नमस्ते सर। 2024 इलेक्शन में for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the people's love and respect is so high. People adore him. Last 10 साल में मोदी जी काम किया, गरीब को, कृषि मित्र को, यूथ को, युवा को, महिला को, पूरा काम नीचे तक it has gone down at the lowest possible level. You can see the change at the village level. You can see the change. Now people generally speak. 2014 में इंडिया का नेसेसिटी था, मोदी जी का नेसेसिटी था। 2024 में वर्ल्ड का नेसेसिटी है, मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री, he should become third time. अभी when we speak now, there is a possibility Iran and Israel can go to war any time. Because today morning Iran has attacked. This they speak in the village. And Russia, Ukraine is already at war. So Modi ji is a global leader who's taking care of even the village level also. So that is why our job becomes very easier. All we have to do is take Modi ji, promote him aggressively, take him to the grassroots. Rest people will take care. आपकी कैसी इच्छा हुई? आप एक आईपीएस ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल आपकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो एक बड़े पुलिस अधिकारी बन सकते थे, राजनीतिक में एआईडीएमके या डीएमके में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो आप क्यों राजनीति में आए और बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? Sir, I felt when Modi ji is in power, the best possible way to change India is to work as a soldier under Modi ji. Best possible way to change our country. तो मोदी जी 2014 to 19 में फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर था। 2019 इलेक्शन के बाद में जॉब रिजाइन किया, तो उसके बाद एक फाउंडेशन है, रैना फाउंडेशन फॉर अ ईयर। देन आई जॉइंड बीजेपी पार्टी जस्ट टू स्ट्रेंथन मोदी जी सैंस इन तमिलनाडु। My goal is very clear. As a soldier of this party, keep working in the ground. Because Tamil Nadu is a very, very important state in Indian civilization, in Bharat civilization. If Bharat has to get its place right, Tamil Nadu has to get its place right. Tamil Nadu is such an important civilization in Bharat. So here, 70 years में Dravidian politics, especially DMK का politics, पूरा खराब किया, पूरा civilization का disturb किया. Temples they have looted, they have touched the temples, disturbed everything, they have brought corruption as a norm. And dynastic politics पूरा जगह में चल रहा है, चेन्नई में चल रहा है, टॉप लीडरशिप में डायनास्टिक पॉलिटिक्स में, लोकल पंचायत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है डीएमके, पूरा स्टेट में नीचे तक डायनास्टिक पॉलिटिक्स डीएमके has brought it. So this is an important time for Tamil Nadu.
Under Modi ji, Tamil Nadu has to change. एक That is the motivation for us. This area is the bastion of India Alliance, sir. AIDMK and DMK are also here. So ऐसी स्थिति में कैसे आप इन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? You're right, sir. This was their bastion and this is also their fort. But to grow the party, you got to break that fort and enter. And when people are ready, it is important the party has to make a forward movement. So we're very clear this time in Coimbatore. We have put in a lot of hard work. Across Tamil Nadu, we have put in a lot of hard work. And the results will come on June 4th. We will know that Tamil Nadu, Coimbatore, all people are with Modi ji. But without risk, the party cannot grow. So we're very clear, even if it is two people's vote, even if two Dravidian parties join together, but still we will deliver this seat for Narendra Modi ji. सर आपके जो अपोजिशन वाले हैं बहुत ही ल्यूकवर्म रिएक्शन करते हैं, बहुत गंदा कमेंट भी करते हैं. मारन साहब ने तो आपको जोकर तक बोल दिया था. That is the nature of Tamil Nadu politics, sir. If they can't take on you ideologically, if they can't answer your question logically, and the only way they do is insult people. This is the core of Dravidian politics. The core of DMK is abusing people. And they abuse women, they abuse anybody. Anybody who comes as a challenger to them, they abuse and insult, thinking that they will leave politics and go out. But sadly, DMK is mistaken. We are very clear that DMK's days are numbered in Tamil Nadu. People just don't want DMK anymore. It has become a party of abusers, where ministers will abuse women, they will abuse our brothers and sisters from the scheduled caste community. And they have come to that level where their arrogance is speaking now. So people of Tamil Nadu will teach a fitting lesson. ये लोग सनातन को भी नहीं मानते, सनातन के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते हैं. But ground is changing for the last 40-50 years. That is their politics. They spew venom on Brahmins, they spew venom on other people, they spew venom on Sanatana Dharma. Now in the social media age, everything is in the open and people read, reflect, people debate. So Sanatana Dharma and other issues that DMK has racked up in the recent past is going to teach them a fitting lesson in many of the constituencies in 2024 Lok Sabha elections. राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी रैली की है यहाँ पे और उनको ऐसा लगता है कि आप लोग जीरो होंगे, तो ये शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? Rahul Gandhi ji has to understand that he is chased away from his own state where he was contesting. He is contesting in Wayanad against a left candidate and BJP candidate, three-way fight. Now Rahul Gandhi ji has to understand whatever he speaks is empty promises. You cannot have friends with communists in Tamil Nadu and make communist your enemy in Kerala. So these are two neighboring states. People are laughing at this kind of India alliance which doesn't have any morality, which doesn't have any standing, which doesn't have any, anything which gives some substance to their words. So in this context, whatever Rahul Gandhi ji comes and speaks in Tamil Nadu, it is nothing but empty words. इंडिया अलायंस में जो लोग भी हैं, कई लोगों पे करप्शन के चार्ज हैं. आपने केजरीवाल का भी जिक्र किया, आपने इसमें ममता बनर्जी की भी बात की. किस तरीके से देखते हैं इन लोगों से आपका मुकाबला है? ग्राउंड लेवल में इंडिया अलायंस का कंट्रोवर्सी, इंडिया अलायंस का फैमिली पॉलिटिक्स, इंडिया अलायंस का बैकवर्डनेस पॉलिटिक्स, इंडिया अलायंस का एंटी इंडिया पॉलिटिक्स, ग्राउंड लेवल में इट इज देयर. पीपल स्पीक. And Arvind Kejriwal ji, look at all the leaders, either they are in jail or in bail for all the mistakes they have committed, for all the wrongs they have committed. So people are watching it very closely. Not only this, each of those cases, the court has also come very hard. When they have questioned the investigating agencies of one-sidedness, partisanship, the court has come hard at them. So India Alliance is nothing but a pack of downright opportunists whose only job is to abuse Modi ji. They have joined together just on an anti-Modi platform, which will not work in the ground. So not only 400, more than 400 Modi ji is going to get. You will see the June 4 results. तमिलनाडु में क्या बदलाव होगा अन्नामलाई जब आएंगे उसके बाद? Sir, no, it is a combined effort, team effort, sir. I am also one of them among the leaders that we have. But we are very aggressive now. We are very communicative. Whatever negative narrative they say, we immediately break it, because Tamil Nadu, especially DMK, it speaks a lot of negative things, false things. They have a media. With that media backup, they keep rotating that false things, assuming that it will become truth after 100 rotations. So this time we are very aggressive on that. Ground level also, our cadres are very aggressive. That is why the maximum number of arrests of DMK cadres have happened in the last 33 months after DMK has come to power. More than 160 cadres are arrested under false pretense, social media posts and all those nonsense. So party is working hard, leaders are working hard.
and we are hoping that 2024 Lok Sabha will be the turnaround for the party in Tamil Nadu. लोग जानना चाहते हैं मोदी जी की रैली में मोदी जी ने आपके कंधे पे हाथ रखा था और क्या बोला था, मतलब एक ऐसी उत्सुकता थी, पूरा मीडिया में वो हुआ कि मोदी जी ने अपना छोटा भाई की तरह इसको ट्रीट किया. So Modi ji will never speak personal things, sir. Modi ji will always speak public things, party things, and Modi ji will encourage all Karyakartas who work hard. That is Modi ji for us. And Modi ji believes BJP Tamil Nadu is working hard. And whatever Modi ji has patterned me, that is not for me, sir. It is for all the Karyakartas, all the lakhs of Karyakartas who are working in the ground. It is an appreciation for all the Karyakartas through me, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपने यात्रा की थी जमीन की यात्रा, क्या वो लोकसभा चुनाव के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? We want to continue, sir. We are very clear. Lok Sabha चुनाव के बाद, we want to go more inside the grassroots, stay in the villages more, and do this Yatra Part 2, and straight away prepare the party for the assembly election. Because assembly elections, we all know in Tamil Nadu, we have to prepare our leaders in all the 234 constituencies. Leaders should have a public face, and we want to utilize the Yatra in Modi ji's name, the Part 2 of the Yatra, to prepare our leaders for the 2026 assembly elections. लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल है, आगे विधानसभा चुनाव का The पूरा elections final है. एक election में एक improvement will keep happening. Lok Sabha elections will tell people of Tamil Nadu, people of India, that BJP has emerged. That's important for us, and we will see, sir. Thank you very much. Thank you.